सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 39वां सर्ग। मारीच का रावण को समझाना। इस प्रकार इस समय तो मैं किसी तरह श्री रामचंद्र जी के हाथ से जीवित बच गया। उसके बाद इन दिनों जो घटना घटित हुई उसे भी सुन लो। श्री राम ने मेरी वैसी दुर्दशा कर दी थी तो भी मैं उनके विरोध से बाज नहीं आया। एक दिन मृग रूपधारी 2 राक्षसों के साथ मैं भी मृग का ही रूप धारण करके दंडक वन में गया। मैं महान बलशाली तो था ही, मेरी जीभ आग के समान उद्दीप्त हो रही थी। दाढ़ें भी बहुत बड़ी थी, शिंग तीखे थे और मैं महान मृग के रूप में मांस खाता हुआ दंडक कारण्य में विचरने लगा। रावण मैं अत्यंत भयंकर रूप धारण किए अग्निशाला में, जलाशयों के घाटों पर तथा देव वृक्षों के नीचे बैठे हुए तपस्वी जनों को तिरस्कार करता हुआ सब ओर विचरने लगा। दंडकारण्य के भीतर धर्मानुष्ठान में लगे हुए तापसों को मारकर उसका रक्त पीना और मांस खाना, यही मेरा काम था। मेरा स्वभाव तो क्रूर था ही, मैं ऋषियों का मांस खाता और वन में विचरने वाले प्राणियों को डराता हुआ रक्तपान करके मतवाला 2 दंडक वन में घूमने लगा। इस प्रकार उस समय दंडकारण्य में विचरता हुआ धर्म को कलंकित करने वाला मैं मारीच तापस, धर्म का आश्रय लेने वाले श्री राम, विदेह नंदिनी महाभागा सीता तथा मित्ताहारी तपस्वी के रूप में समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले महारथी लक्ष्मण के पास जा पहुंचा। वन में आए हुए महाबली श्री राम को यह एक तपस्वी है ऐसा जानकर उनकी अवहेलना करके मैं आगे बढ़ा और पहले के वैर का बारंबार स्मरण करके अत्यंत कुपित हो उनकी ओर दौड़ा। उस समय मेरी आकृति मृग के ही समान था, मेरी सींग बड़े तीखे थे। उनके पहले के प्रहार को याद करके मैं उन्हें मार डालना चाहता था। मेरी बुद्धि शुद्ध न होने के कारण मैं उनकी शक्ति और प्रभाव को भूल सा गया था। हम तीनों को आते देख श्री राम ने अपने विशाल धनुष को खींचकर 3 पैने बाण छोड़े जो गरुड़ और वायु के समान शीघ्रगामी तथा शत्रुओं के प्राण लेने वाले थे। झुकी हुई गांठ वाले वे सब तीनों बाण जो वज्र के समान दुष्ट, अत्यंत भयंकर तथा रक्त पीने वाले थे, एक साथ ही हमारी ओर आए। मैं तो श्री राम के पराक्रम को जानता था और पहले एक बार उनके भय का सामना कर चुका था, इसलिए सटतापूर्वक उछलकर भाग निकला। भाग जाने से तो मैं बच गया, किंतु मेरे वे दोनों साथी राक्षस मारे गए। इस बार श्री राम के बाण से किसी तरह छुटकारा पाकर मुझे नया जीवन मिला और तभी से संन्यास लेकर समस्त दुष्कर्मों का परित्याग करके स्थिर चित्त हो योगाभ्यास में तत्पर रहकर तपस्या में लग गया। अब मुझे एक एक वृक्ष में चीर काला मृग चर्म और धनुष धारण किए श्री राम ही दिखाई देते हैं, जो मुझे 5 धारी यमराज के समान प्रतीत होते हैं।
रावण, मैं भयभीत होकर हजारों रामों को अपने सामने खड़ा देखता हूँ। यह सारा वन ही मुझे राममय प्रतीत हो रहा है। राक्षस राज, जब मैं एकांत में बैठता हूँ तब मुझे श्री राम के ही दर्शन होते हैं। सपने में श्री राम को देख कर मैं उद्भ्रांत और अचेत सा हो उठता हूँ। रावण, मैं राम से इतना भयभीत हो गया हूँ कि रत्न और रथ आदि जितने भी रकार आदि नाम हैं वे मेरे कान में पड़ते ही मन में भारी भय उत्पन्न कर देते हैं। मैं उनके प्रभाव को अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि श्री राम के साथ तुम्हारा युद्ध करना कदापित उचित नहीं है। रघुकुल नंदन श्री राम राजा बलि अथवा नमूची का भी वध कर सकते हैं। रावण, तुम्हारी इच्छा हो तो रणभूमि में श्री राम के साथ युद्ध करो अथवा उन्हें क्षमा कर दो, किंतु यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो मेरे सामने श्री राम की चर्चा न करो। लोकों में बहुत से साधु पुरुष जो योग युक्त होकर केवल धर्म के ही अनुष्ठान में लगे रहते थे, दूसरों के अपराध को ही परिकरों सहित नष्ट हो गए, क्योंकि वे श्री रामचंद्र जी बड़े तपस्वी, महान आत्मबल से संपन्न तथा अधिक बलशाली हैं। वे समस्त राक्षस जगत को भी संहार कर सकते हैं। यदि शूर्पणखा का बदला लेने के लिए जनस्थान निवासी खर पहले श्री राम पर चढ़ाई करने के लिए गया और अन्यास ही महान कर्म करने वाले श्री राम के हाथ से मारा गया, तो तुम ही ठीक ठीक बताओ, इसमें श्री राम का क्या अपराध है। तुम मेरे बंधु हो, मैं तुम्हारे हित करने की इच्छा से ही ये बात कह रहा हूँ। यदि नहीं मानोगे तो युद्ध में आज राम के सीधे जाने वाले बाणों द्वारा घायल होकर तुम्हें बंधु बांधवों सहित प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। अरण्यकांड 39वां सर्ग समाप्त। जय श्री राम।